महाराणा प्रताप जयंती की सभी को आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। इतिहास के छात्र और इतिहास के टीचर के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। इसीलिए आज मैं महाराणा प्रताप के बारे में जो सामान्य छोटी मोटी जानकारी है वो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज का दिन तो वीर दिवस के नाम से मनाया जाना चाहिए। भगवान तो भगवान जैसा काम करेंगे ही सही, उन्हें तो अपना काम करना है, मगर वो इंसान जो भगवान जैसा काम कर जाए वो वाकई में पूजने योग्य होता है। और इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए महाराणा प्रताप टॉपिक लेके आया हूँ, जो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को भी। पूरा तो आप लोग जानते हो, 5-6 दिन चाहिए महाराणा प्रताप पढ़ने के लिए, लिखने में और पढ़ाने में, दोनों में करके 5-6 दिन तक चलता है टॉपिक। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए महाराणा प्रताप लेके आया हूँ। देखो, आज के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। 9 मई 1540 ईस्वी। तिथि अगर पूछी जाए तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। वार पूछा जाए तो रविवार। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वार रविवार, 9 मई 1540 ईस्वी। विक्रम संवत पूछा जाए तो 1597। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी। तिथि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वार रविवार, विक्रम संवत 1597 में कहा हुआ था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किले में एक छोटा सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ किला मान लो ये। इसमें एक छोटा दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग। ये कटार की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में, कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वार रविवार, विक्रम संवत 1597 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और जिसको बादल महल क्यों कहते हैं? ये इतना ऊंचा बताया दोस्तों कि यहाँ से बादल भी नीचे दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको बादल महल कहा जाता है। ये तो हो गए महाराणा प्रताप का जन्म। अब महाराणा प्रताप के बारे में सामान्य जो थोड़ी सी जानकारी वो मैं आपको देता हूं। देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वार रविवार, कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में, विक्रम संवत 1597। अब महाराणा प्रताप के पिता का नाम, पिता का नाम सबको पता है, उदय सिंह। माता जयवंताबाई, सबको पता है, माता जयवंताबाई, पिता उदय सिंह। और पुत्र अमर सिंह। राजाओं की कई शादियां होती थी, कहीं पुत्र होते थे, लेकिन जो आगे जाके उत्तराधिकारी बनेगा हमें उसी का नाम याद रखना है। और पत्नी का भी पहली का नाम याद रखना है। पत्नी अजबदेव पंवार, पत्नी का नाम अजबदेव पंवार। और गुरु का नाम था राघवाचार्य। और ऐसे शस्त्र विद्या की शिक्षा महाराणा प्रताप को जयमल राठौड़ ने दी थी। जयमल राठौड़। महाराणा प्रताप के गुरु का नाम राघवाचार्य था, लेकिन शस्त्र विद्या की शिक्षा जयमल राठौड़ ने दी थी। बचपन का नाम था महाराणा प्रताप का कीका। कीका क्या होता है? भीलों के बच्चे को कीका कहते हैं। भीलों के बच्चे को कीका कहते हैं। जो पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत आसानी से पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, उन्हें कीका कहते हैं। बचपन का नाम कीका था महाराणा प्रताप के। अब देखो, महाराणा प्रताप जब राणा बनते हैं तो महाराणा प्रताप अब मेवाड़ के प्रति इतना आदर्श भाव क्यों है अपना? मेवाड़ के प्रति और मेवाड़ के राणाओं के प्रति इतना आदर्श भाव क्यों है? क्योंकि इनका आदर्श वाक्य क्या था? जो दृढ़ राखे धर्म ताहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म ताहि
राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म ताहि रखे करतार, यानी कि जो धर्म पर अड़ा रहेगा, तलवार रखने का अधिकार उसी को है। इनका आदर्श और इनका इतिहास भी अच्छा रहा है, इसीलिए मेवाड़ के प्रति सभी का आदर्श भाव रहा है, एक मेवाड़ रियासत के प्रति। अब देखिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, कुछ तारीखें बताऊंगा मैं महाराणा प्रताप की आपको, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था जी? महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोविंदा में। होली के दिन गोविंदा में 28 फरवरी 1572 महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। तो कृष्णदास चूड़ावत के नेतृत्व में महाराणा प्रताप का गोविंदा में शमशान में ही राज्याभिषेक किया गया होली के दिन। अब महाराणा प्रताप का कार्यकाल 1572 से 1597 तक रहेगा। 1597 को महाराणा प्रताप की 19 जनवरी के दिन मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कैसे हुई इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं आता। एक आता है अबुल फजल आईन अकबरी में लिखता है कि महाराणा प्रताप को अमर सिंह ने जहर देकर मार दिया था, लेकिन इसका कहीं और किसी प्रकार का जिक्र नहीं मिलता, इसीलिए इसे अप्रमाणित और गलत माना जाता है। महाराणा प्रताप को कहते हैं कि कुन्नौर की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप की धनुष से प्रतिष्ठा के समय मृत्यु हो गई। अब जब 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तब महाराणा के पास क्या था? तो महाराणा प्रताप के पास, जब महाराणा का राज्याभिषेक हुआ है तो महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ आधा है, और आधे मेवाड़ में महाराणा के पास दुर्ग केवल एक ही दुर्ग है, जो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है केवल महाराणा के पास। और जो राजकोष है वो भी लगभग महाराणा के पास ऐसा कोई खास नहीं है 1572 में, क्योंकि इसके पहले कई लड़ाइयां लड़ी। सांगा ने युद्ध किया बाबर के साथ, उसके बाद मेवाड़ का तीसरा शाखा हो गया, मेवाड़ का दूसरा शाखा हो गया। तो महाराणा के पास सैन्य शक्ति भी कमजोर है, और दुर्ग में एक ही दुर्ग है महाराणा के पास, और वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। और महाराणा को एक चीज विरासत में मिली, जो क्या है? अकबर से दुश्मनी। ये महाराणा ने खुद नहीं ली, ये महाराणा प्रताप को सांगा के समय से, महाराणा प्रताप के दादाजी संग्राम सिंह के समय से मुगल परिवार से दुश्मनी चली आ रही है महाराणा की। तो विरासत में धन दौलत की बजाय महाराणा को विरासत में क्या मिला? महाराणा को विरासत में अकबर से दुश्मनी मिली। अब अकबर दिल्ली के तख्त पर बैठा है, महाराणा मेवाड़ के तख्त पर, और मेवाड़ जीतना अकबर के लिए महत्वपूर्ण है, और महाराणा नहीं चाहते कि मुगल मेवाड़ पर कब्जा करे। महाराणा प्रताप को युद्ध करना है, युद्ध निश्चित है होगा, और युद्ध के लिए अकबर ने शांति अभियान भेजना पहले से प्रारंभ कर दिया है। अकबर ने महाराणा के पास 4 शांति अभियान भेजे थे, 1 2 3 4। महाराणा राणा बने 72 में, एक अभियान 72 में भेज दिया। किसको? जलाल खां को। जलाल खां को 72 में भेज दिया। उसके बाद तीनों के तीनों 73 में आएंगे। जलाल खां के बाद भेजा मान सिंह को, मान सिंह के बाद भेजा टोडरमल को, टोडरमल के बाद भेजा जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास को भेजा था, सॉरी भगवान दास को, भगवान दास के बाद भेजा टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल 172 3 73 में गए। महाराणा प्रताप को 4 शांति अभियान भेजता है अकबर। महाराणा प्रताप चारों शांति अभियान को टाल देते हैं, क्योंकि महाराणा की सैन्य शक्ति कमजोर है, युद्ध होना निश्चित है। महाराणा की जैसे ही सैन्य शक्ति थोड़ी बहुत ठीक होती है, महाराणा युद्ध निश्चित करते हैं। 2 डेटें आती है हल्दी घाटी के युद्ध की, एक तो 18 जून और एक 21 जून। बाकी इतिहासकार 18 जून को सही मानते हैं, और पंडित गोपीनाथ शर्मा इनके अनुसार 21 जून सही है। अधिकतर 18 जून सही मानी जाती है। 18 जून को हल्दी घाटी का युद्ध होना निश्चित था।
अकबर की तरफ से सेनापति मान सिंह को बनाया गया और महाराणा की तरफ से महाराणा लड़ने के लिए तैयार थे। उन्हीं के साथ महाराणा के साथ लड़ने के लिए महाराणा का मित्र भामाशाह, उनके ससुर जी जो महाराणा के ससुर जी थे, और महाराणा के नाना अखेरा सोमगरा, और महाराणा के मित्र भामाशाह का भाई ताराचंद, ये सभी महाराणा के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। और महाराणा की सेना का मुस्लिम सेनापति था हाकिम खां सूरी। और इस युद्ध को देखने के लिए और इस युद्ध के बारे में लिखने के लिए मानसिंह ने अकबर के साथ एक इतिहासकार को भेजा था जिसका नाम था बदायूं। हम इस युद्ध की चर्चा करेंगे तो उसी युद्ध की चर्चा हम बदायूं के अनुसार करेंगे क्योंकि ये प्रत्यक्ष इतिहासकार था। बदायूं के अनुसार युद्ध में 3 चरण हुए। पहले चरण में महाराणा की इतनी जबरदस्त जीत रही। दूसरे चरण में महाराणा के हाथी को अकबर ने ले लिया जिसका नाम था राम प्रसाद। महाराणा के हाथी का नाम था राम प्रसाद। एक और हाथी था महाराणा के पास जिसका नाम था लूणा। घोड़े का नाम था चेतक या चेतक। महाराणा के पास हाथियों का युद्ध भी हुआ था। इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है, मेवाड़ की कर्मफली भी कहा जाता है। अब इस युद्ध का निर्णय नहीं निकला। पहले तो इसमें महाराणा की हार मानी जाती थी युद्ध में, लेकिन नवीन शोध जब हुआ तो इसमें महाराणा की जीत मानी जाती है, क्योंकि युद्ध का परिणाम तभी निकलता है या तो दुश्मन की मृत्यु हो जाए, या दुश्मन को बंदी बना लिया जाए, या दुश्मन अधीनता स्वीकार कर ले। और मान सिंह के सामने महाराणा ने तीनों काम में से एक भी काम नहीं हुआ। न तो महाराणा की मृत्यु हुई, न महाराणा को बंदी बनाया गया, और न ही महाराणा ने अधीनता स्वीकार की। इसलिए इस युद्ध में नवीन शोध के अनुसार महाराणा की विजय मानी जाती है। 1576 में युद्ध हुआ। उसके बाद दिवेर का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के बाद युद्ध हुआ दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप जीते। उसके बाद महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ था। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ के लिए शाहबाज खां को 3 बार भेजा गया और शाहबाज खां ने तीसरी बार में महाराणा प्रताप से कुंभलगढ़ भी जीत लिया था। अंत समय महाराणा प्रताप का 1597 में रहा। महाराणा प्रताप घायल थे, अधिक परेशान रहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हो रही थी। जब सलूम्बर के चुड़ावत जी ने पूछ लिया कि महाराणा आपके प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, तब महाराणा ने कहा कि मुझे चिंता सता रही है कि कहीं अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार न कर ले। तभी महाराणा प्रताप को कृष्णदास जी चूड़ावत ने कहा कि महाराणा प्रताप आप चिंता न कीजिए, हम सारे सरदार ये आपको वचन देते हैं कि हम अमर सिंह को अधीनता स्वीकार नहीं करने देंगे। और ये वचन देने के बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप का कार्यकाल 72 से और 97 तक माना जाएगा। तो 25 वर्ष महाराणा प्रताप का कार्यकाल हुआ और किसी शासक का कार्यकाल नहीं पूछा गया, महान राजाओं का कार्यकाल पूछा जाता है। और महाराणा प्रताप के जन्म से महाराणा प्रताप की जब 28 वर्ष की आयु थी, 32 वर्ष की आयु थी, जब महाराणा प्रताप का क्या हुआ, राज्य अभिषेक हुआ था। ये छोटा सा है महाराणा प्रताप, वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है, बाकी मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना कि मायड़ एड़ो पूत जन जेड़ो महाराणा प्रताप और अकबर सूत्योज में जाने सिराने साहब, ये कहावत किसने कही है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना।